हेलो। सभी भाइयों को, दोस्तों को, सभी को नमस्कार। ये 12th क्लास का चैप्टर है। पहला चैप्टर है ये, ठीक है। क्लास 12। क्लास 12। ठीक है, 12वीं क्लास का चैप्टर है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। इसमें बीज संरचना से लेकर बीज तक का सब पूरा विस्तृत इसमें चैप्टर में दिया गया है। आवृतबीजी पौधे जो होते हैं, जिनको हम एंजियोस्पर्म के पौधे कहते हैं। पुष्पज में लैंगिक अंग होते हैं। पुष्प जो होते हैं ये लैंगिक अंग होते हैं। फ्लावर लैंगिक या सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। और नर तथा मादा युग्मकों का मिलन होता है। यहाँ पर क्या होता है? नर और मादा युग्मकों का मिलन होता है। अब ये फ्लावर है, ये सेक्सुअल रूप, सेक्सुअल अंग है, इसका सेक्सुअल ऑर्गन है। और इसमें नर और मादा पाए जाते हैं। ये क्या है? ये मादा है। और ये क्या है? नर। ये क्या है? नर है। ठीक है। अब इसके भागों का बात कर लेते हैं, इनके कौन कौन से भाग होते हैं। यहाँ देखिए, इसमें जो भाग होते हैं, ये सबसे बाहर ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। और बाह्य दलपुंज के अंदर जो कलरफुल होता है, उसको हम दलपुंज कहते हैं। दलपुंज कैसा होता है? कलरफुल। कलरफुल। कलरफुल होता है। और सेपल्स कैसे होते हैं? ये बाह्य दलपुंज कैसे होते हैं? ग्रीन, हरे रंग के होते हैं। ठीक है। इन दोनों को हम सहायक चक्र कहते हैं। एसेसरी वर्ड या सहायक चक्र कहते हैं। सहायक चक्र दो होते हैं, एक बाह्य दलपुंज जो ग्रीन कलर के होते हैं, और अंदर की तरफ कलरफुल पत्तियां जो होती हैं, कलरफुल पेटल्स कहते हैं, दलपुंज कहते हैं इनको। ठीक है। इनकी यूनिट बाह्य दलपुंज की जो यूनिट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज की यूनिट को एक 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 पत्ती को क्या कहेंगे? बाह्य दल। क्या कहेंगे इसको? बाह्य दल। और दलपुंज की एक पत्ती को क्या कहते हैं? दल। एक पत्ती को क्या कहते हैं? दल। इसकी यूनिट दल कहलाती है। जो आवश्यक चक्र होता है, इसेंशियल इसेंशियल वर्ल होता है, उसको कौन कौन से होते हैं? एक होता है पुमंग और दूसरा होता है जायांग। पुमंग में स्टमेन होता है, स्टमेन जिसे कहते हैं या पुमंग कहते हैं। इसमें ये येलो कलर से दिखाया गया है, ये पुमंग होता है, नर होता है। नर आवश्यक अंग होता है, नर चक्र होता है। और ये जो होता है, ये मादा होती है, मादा अंग होता है। इसी को हम जायंग कहते हैं। जायंग क्या होता है? मादा अंग होता है। पिस्टल कहते हैं या कार्पल भी कहते हैं इसको। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? बाह्य पुंज जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, हरे रंग की परत, बाहरी परत होती है, मतलब हरे रंग की बाहरी पंखुड़ियां होती हैं। कलिका अवस्था में ये सुरक्षा प्रदान करती है। कलिका अवस्था में, जैसे ये कलिका कली है, तो कली अवस्था में ये बाहर की तरफ ग्रीन ग्रीन कलर की ये पत्तियां इसको सबको, सभी पेटल्स को, सभी अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। दलपुंज जो होता है, ये कॉरुला कहलाता है, ग्रीन रंगीन कलर का भाग होता है, कीटों को आकर्षित करता है। इसकी यूनिट पेटल्स कहलाती है। इसकी यूनिट क्या है? सेपल्स है। सेपल्स मतलब बाह्यदल। इसकी यूनिट क्या है? बाह्यदल है या सेपल्स कहते हैं। और इसकी दलपुंज की यूनिट क्या होती है? इकाई क्या होती है इसकी? इसकी इकाई होती है दल। इसकी इकाई दल होती है या पेटल कहते हैं। आवश्यक चक्र जो होते हैं, ये दो होते हैं, पुमंग और जायंग। पुमंग को एंड्रोशियम कहते हैं, जायंग को गाइनोशियम कहते हैं। पुमंग जो होता है, ये नर जननांग होता है, और जब जायंग मादा जननांग होता है। पुमंग की यूनिट यूनिट मतलब इकाई स्टमैन होती है। और जबकि इसकी इकाई क्या? पिस्टल या कार्पल होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? कार्पल या पिस्टल होती है। अब आते हैं तीसरे पेज पे, तीसरी स्लाइड पर। नर जननांग जो होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसे पुंकेसर कहते हैं, और इसमें परागकोश पाए जाते हैं। ये द्विपालित होता है, बाइलोब्ड होता है। देखिए, एक पाली तो इधर बाहर की तरफ ये रही, और एक पाली ये रही इधर, तो द्विपालित होता है। इसीलिए इसको डायथीकस कहते हैं। द्विपालित बाइलोब्ड जो होता है, उसको डायथीकस कहते हैं। एंथर, ऊपर वाला भाग को हम एंथर कहते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं।
और नीचे वाले भाग को हम फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट कहते हैं। एंथर को अगर काट कर देखें तो एंथर इस तरह का दिखाई देता है। सबसे बाहरी लेयर जो होती है उसको बाह्य त्वचा कहते हैं या एपिडर्मिस कहते हैं। उससे अंदर वाली लेयर को अंतःस्तर कहते हैं या एंडोथीसियम कहते हैं। उससे अंदर एक और लेयर होती है उसको मध्य परत या मिडिल लेयर कहते हैं। और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको टेप्टम कहते हैं। टेप्टम का क्या काम होता है कि जो परागकोश, ये परागकण है, ये क्या है, परागकण या परागकण मात्रकोश का। तो परागकण जो है वो परागकण मात्र कोशिका से बनती हैं और परागकण को और परागकण मात्र कोशिकाओं को भोजन प्रदान करने का या पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है, ये टेपेटम करता है। ठीक है, कौन करता है, ये टेपेटम करता है। सबसे बाहर की लेयर बाह्य त्वचा, उससे अंदर अंतः त्वचा, उसके अंदर मध्य परत और सबसे अंदर टेपिटम। और टेपिटम के में पाए जाते हैं परागकोश और परागकोश का को न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है टेपिटम से। अब लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं और परागकण क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। लघु बीजाणु जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु मतलब माइक्रोस्पोर का बनना। ये पोलन मदर सेल है, पीएमसी से हम कह सकते हैं पोलन मदर सेल्स, मतलब परागकण। हिंदी में कहेंगे तो परागकण मात्र कोश का, मदर सेल कोश। इसमें मियोसिस होती है और मियोसिस होकर क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं और लघु बीजाणु को, लघु बीजाणु चतुष्क बनाते हैं। चतुष्क मतलब टेट्राड, चार कोशिकाएं होती हैं, चार कोशिकाओं का बना होता है, चतुष्क हो गया इसका नाम। और लघु बीजाणु बनाते हैं मियोसिस द्वारा। जब इसमें मैचुरेशन होता है, ये परिपक्व होते हैं, तब ये पोलन ग्रेन बनाते हैं या परागकण बनाते हैं। परागकण, पोलन ग्रेन या परागकण बनाते हैं। अब इस परागकण की संरचना देखें हम, तो परागकण की संरचना में सबसे बाहर की तरफ बाह्यचोल होता है जिसे एक्साइन कहते हैं और ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। इसके अंदर वाली जो लेयर होती है इसे अंताचोल कहते हैं, इंटाइन कहते हैं और ये पैक्टो सेलुलोज, पैक्टिन और सेलुलोज, किसका, पैक्टिन और सेलुलोज, सेलुलोज का बना होता है। इसके अंदर दो कोशिकाएं होती हैं, एक वर्धी कोशिका और एक जनन कोशिका। वर्धी कोशिका और जनन कोशिका। वर्धी कोशिका बड़ी होती है, लार्ज होती है, और जनन कोशिका छोटी होती है। वर्धी कोशिका में विभाजन नहीं होता, जनन कोशिका में विभाजन होता है। विभाजन होता है। मादा जननांग कैसा होता है, इसे बीजांड की संरचना, बीजांड भी कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। देखिए मादा जनन जो होता है इसे कार्पल कहते हैं। इसमें देखिए सबसे नीचे वाला जो होता है भाग उसे कहते हैं ओवरी या अंडाशय कहते हैं। उसके ऊपर वर्तिका लगी होती है और सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र या स्टिग्मा होता है। तो वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाला भाग क्या होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका होती है। अगर अंडाशय को कट करके देखें, यहाँ से कट करके देखें इसको, तो इसमें ओव्यूल दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं इसमें, ओव्यूल पाए जाते हैं इसके अंदर, ओव्यूल, ओव्यूल पाए जाते हैं जिसे हम बीजांड कहते हैं। बीजांड पाए जाते हैं और बीजांड की संरचना क्या है, ये रही। इसमें क्या होता है, एक फ्यूनिकुलस होता है, स्टैंड जैसा जो है फ्यूनिकुलस है। फ्यूनिकुलस पूरे बीजांड से जुड़ा रहता है हाइलम वाले स्थान पर। हाइलम वाले स्थान पर जो जुड़ा रहता है। और फ्यूनिकुलस, हाइलम जो होती है ये हाइलम वाले स्थान में जुड़ा रहता है। इसके अंदर पाया जाता है रेफी। क्या पाया जाता है, रेफी, रेफी पाया जाता है इसके अंदर। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, ये नीचे वाला भाग जहाँ पे ये खुला हुआ होता है, ओपन होता है, क्या इसमें इंटेगुमेंट पाए जाते हैं। ये क्या है, इंटेगुमेंट, अध्यावरण, अध्यावरण, इंटेगुमेंट पाए जाते हैं। इंटेगुमेंट जहां पर खुले होते हैं उसे माइक्रोपाइल कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं, बीजांड
द्वार कहते हैं, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। माइक्रोपाइल बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट वाली जगह पर को क्या कहते हैं, चैलेजा कहते हैं इसे, या निभाग कहते हैं, चैलेजा या निभाग कहते हैं। इसके अंदर पाया जाता है ये स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है, भ्रूणकोश। ये क्या कहलाता है, भ्रूणकोश। इस न्यूसेलस, ये क्या कहलाता है, न्यूसेलस। न्यूसेलस इंटेगुमेंट या अंतःवर्ण के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूसेलस पाया जाता है, और न्यूसेलस में पाया जाता है भ्रूणपोष, एम्ब्रियो सैक, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश पाया जाता है। सही है, ये होता है भ्रूणपोष, न्यूसेलस होता है भ्रूणपोष, और ये होता है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश पाया जाता है। इस भ्रूणकोश के अंदर एग सेल होती है अंडकोश का, एग सेल होती है, सिनर्जिड्स होती हैं, एग सेल होती है, दो सिनर्जिड्स होती हैं, एक एग सेल होती है। एंटीपोडल सेल्स तीन होती हैं, तीन एंटीपोडल सेल्स होती हैं, और बीच में डेफिनेट न्यूक्लियस होता है या सेकेंडरी न्यूक्लियस पाया जाता है, ये एक होता है, डेफिनेट न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस पाया जाता है। सॉरी, दो होते हैं, ये दो होते हैं लेकिन फ्यूज नहीं करते हैं ये, ठीक है। इस तरह की पूरी संरचना होती है बीजांड की। बीजांड की संरचना इस प्रकार की होती है, ये मादा जननांग है, और ये बीजांड की संरचना इधर की। भ्रूणकोश जो होता है, इसका विकास कैसा होता है, डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा होता है। डेवलपमेंट होने के बाद क्या बनते हैं, 7 कोशिका होती हैं, और इसमें 8 केंद्रीय संरचना होती है, 8 केंद्रीय संरचना, 7 सेल्ड होती हैं, और 8 न्यूक्लिएट होता है भ्रूणकोश, ठीक है। सबसे पहले बीजाणु मात्र कोशिका, जो कि मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, एमएमसी कहते हैं। इसमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इससे बनती हैं क्रियाशील, ये बनते हैं गुरु बीजाणु। कितने बनते हैं, गुरु बीजाणु, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, कितने, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। हम्म। गुरु बीजाणु, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें से तीन, तीन तो कैसे होते हैं, डिफॉर्म होते हैं, हो जाते हैं, या डिजेनरेट हो जाते हैं, या विकृत हो जाते हैं, विकृत बीजाणु होते हैं, और एक जो होता है ये फंक्शनल मेगास्पोर होता है, या फिर इसे क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। सही है, क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं इसे। एक क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है। इस क्रियाशील गुरु बीजाणु से ये पूरा संरचना बनती है। पूरी संरचना में क्या क्या बनता है, पूरी संरचना में बनता है प्रतिमुख कोशिकाएं, जो कि शैलजा की तरफ होती हैं, निभाग की तरफ होती हैं, निभाग की तरफ तीन शैलज, तीन प्रतिमुख कोशिकाएं पाई बनती हैं। बीच में, सेंटर में, केंद्र में ध्रुवीय केंद्रक बनती हैं, जो केंद्र में होती हैं, केंद्र में होती हैं। और अंड कोशिका, और ये किस तरह ये बनती हैं, माइक्रोपाइल की तरफ, बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर क्या बनते हैं, अंड कोशिका और सहायक कोशिकाएं। अंड कोशिका एक होती है, बड़ी होती है, बीच में होती है, दोनों तरफ साइड में सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये दो होती हैं। अंड कोशिका एक होती है। ये पूरा परिपक्व भ्रूण कोश का संरचना है, मेचर एम्ब्रियो सैक की संरचना है। यही पेपर में बनाने को आती है। परागकण, परागण के प्रकार,
टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं, परागण होता कैसा है। परागण बन गया, अब परागण होता कैसे है। तो परागण जो होता है दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण जो होता है उसे सब स्वयुग्मन होता है, सजात पुष्प भी होता है। संयुग्मन का मतलब होता है कि उसी पुष्प में, सेम फ्लावर में, ये एक फ्लावर है, इसी में नर है, इसी में मेल है और इसी में मादा है। तो मेल से परागकण निकलेंगे और फीमेल पे चले जाएंगे, इसी को उसी पुष्प में ही परागण हो जाएगा। इसको कहते हैं ऑटोगैमी या स्वपराग स्वयुग्मन। यदि एक पौधा है और उसी पौधे के दूसरे पुष्प में चले जाए, एक पौधे से दूसरे पौधे, दूसरे पुष्प में, एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्पों के बीच में अगर परागण होता है तो सम सजात पुष्प ही कहते हैं। स मानस एक, जैसा जात मतलब जाति, एक ही जाति के मतलब एक ही पुष्प के दो पुष्प दो अलग अलग पुष्प होते हैं, उनके बीच में होता है सजात पुष्प या जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी। परागकण जो होता है, पर परागण की क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं या जीनोगेमी कहते हैं इसको। इसमें दो अलग अलग पौधे होते हैं। पौधा नंबर 1 और पौधा नंबर 2। पौधा नंबर 2। तो पहले पौधे से दूसरे पौधे में परागकण की क्रिया हो रही है, पॉलिनेशन या परागकण जा रहे हैं, इसको कहते हैं पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। ये विभिन्नता वेरिएशन को लाता है। पर परागण क्या लाता है, वेरिएशन को लाता है, जबकि यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होता क्योंकि खुद ही प्लांट में हो रहा है, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। जबकि पर परागण में वेरिएशन आता है। इसके बाद अब देखिए परागण के कारक, किस के कारक, इसके कारक कौन कौन से हैं, किनके कारण परागण संभव हो पाता है। एजेंट कौन कौन से हैं इसके, तो इसके एजेंट कौन कौन से, वायु द्वारा होता है। पहला परागण किसके द्वारा होता है, वायु परागण जो है एनिमोफिली कहते हैं इसको। जैसे मक्का में होता है, गेहूं में होता है। हवा चलती है, हवा से परागकण उड़ जाते हैं और दूसरे पौधे पे चले जाते हैं। जल द्वारा, दूसरा क्या है, जल द्वारा, हाइड्रोफिली कहते हैं इसको या जल द्वारा कहते हैं। इसमें उदाहरण क्या है, उदाहरण है बेलिस्नेरिया। बेलिस्नेरिया, बेलिस्नेरिया में ये जल पराग जल के अंदर पाया जाता है, पानी के अंदर पाया जाता है। इसमें परागकण निकलते हैं और बाहर की तरफ आ जाते हैं और पानी में तैरते हुए फिर फीमेल फ्लावर तक, मादा पुष्प तक जाते हैं। तीसरा होता है कीटोदारा, इसे एंटोमोफिली कहते हैं। जैसे कि फूल के ऊपर मधुमक्खी या तितली बैठती है और इसके टांगों में परागकण चिपक जाते हैं। जब ये मादा के ऊपर दूसरे फूल के ऊपर जाती है और वहां पर ये मादा के ऊपर बैठती है, तब ये मादा के ऊपर इसके परागकण वहां जाकर चिपक जाते हैं। चौथा होता है पक्षी द्वारा, इसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। जैसे बिगनोनिया, बिगनोनिया उदाहरण क्या है, उदाहरण है बिग्नोनिया। यहाँ उदाहरण क्या है, पक्षी द्वारा। पक्षियों द्वारा जो किस्म होता है, जैसे कनेर बिग्नोनिया में होता है, ये बिग्नोनिया का फूल है। कृत्रिम संकरण, अगर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना हो तो किस प्रकार से करेंगे। उद्देश्य क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, फसल को सुधार करना, वांछित गुणों वाला, जो मनवांछित गुणों वाला पौधे का निर्माण करना है। इसलिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। मतलब न परा जल द्वारा होगा, न वायु द्वारा होगा, न कीटों द्वारा होगा, न पक्षी द्वारा होगा, बल्कि कैसा होगा, कृत्रिम मनुष्य द्वारा होगा। मनुष्य इसको करता है। क्या कर सबसे पहले क्या करते हैं कि एक फूल लेते हैं, उस फूल के जितने भी नर पुष्प होते हैं, ये क्या है नर, ये क्या है नर, नरों को इसके से विपुंसन करते हैं, इमैस्कुलेशन जिसे कहते हैं, विपुंसन करना, परागकोश को हटाना। नर भाग जो होता है, परागकोश जो होते हैं, परागकोश को यहाँ से हटा देते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, परागकोश, परागकोश को यहाँ से हटा देते हैं। केवल फीमेल रह जाता है। जब केवल फीमेल रह जाता है तो उसको पॉलीथीन से ढक देते हैं, पन्नी, पन्नी से इसको ढक देते हैं, या थैलीकरण, इसे थैलीकरण कहते हैं। वर्तिकाग्र की सुरक्षा कहते हैं, जिससे कि कोई बाहर से परागकण इस पर आकर ना बैठ जाए, इसलिए इसको पन्नी से ढक देते हैं या थैली से ढक देते हैं। इसे थैलीकरण या बैगिंग कहते हैं। इस तरह वर्तिकाग्र की सुरक्षा हो जाती है। इसके बाद आता है इस पराग स्त्रीकेशर संकर्षण, पॉलेन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलेन ग्रेन्स का और पॉलिन ग्रेन्स जीरा, ये क्या है, परागकण, पराग
कण, परागकण पोलन ग्रेन्स किसे कहते हैं? पोलन ग्रेन्स कहते हैं। पोलन ग्रेन्स और पिस्टल, ये पिस्टल है। पिस्टल मतलब स्त्री केसर। इनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है? तो जो परागकण होते हैं, एक परागकण से परागनलिका निकलती है। क्या निकलती है? रेड वाली क्या है? ये परागनलिका। परागनलिका निकलती है और ये परागनलिका आगे की तरफ बढ़ती जाती है, अंडाशय की तरफ बढ़ती जाती है, बीजांड द्वार की तरफ। बीजांड द्वार से होकर इसमें आकर फट जाती है, और यहाँ फट जाने के बाद इसमें जो नर और मादा, जो नर केंद्रक होते हैं वो इसमें रिलीज कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, और फिर ये नर केंद्रक जो है अंडाशय से संयुग्मन कर लेते हैं, और ये द्वितीय केंद्र होता है इसके साथ संयुग्मन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बीजांड द्वार से होकर घुसते हैं। अब ये इसमें एंट्री जो बीजांड के द्वारा ही नहीं होती है केवल, और भी तरीके से होती है। जैसे कि अगर ये पोरोगेमी अंडद्वारी कहलाता है, कब? जब बीजांड के द्वार के द्वारा होती है। ये सामान्य विधि है, बीजांड द्वार द्वारा ही होती है, और इसको सामान्य विधि होती है, अंडद्वारी कहते हैं या पोरोगेमी कहते हैं। दूसरा था निभागीय चैलेजागामी, चैलेजा द्वारा। देखिए, ये चैलेजा वाला भाग है, इसमें ये चैलेजा वाला भाग है, ऊपर वाला भाग, इस चैलेजा वाले भाग में जाके ये एंट्री कर जाए पोलन, जो परागनलिका, पोलन 2 या परागनलिका जो है वो एंट्री कर जाए चैलेजा की तरफ से। ठीक है, अंडोत्वार द्वारा क्या होती है कि जो पोलन जो होती है ये नीचे से पोलन बीजांड द्वार द्वारा अंदर की तरफ जाए। अगर निभाग से अंदर की तरफ जाती है तो इसे निभागीय कहते हैं या चैलेजोगेमी कहते हैं। यदि परागनलिका किसमें से जाए? अध्यावरण से होकर जाए तो अध्यावरण ही कहलाती है, या मीजोगेमी कहती है इसको। अध्यावरण से जब अंदर जाता है, एंट्री करती है, तब इसे अध्यावरण या मीजोगेमी कहते हैं। तो समझ में आया? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होती है अंडद्वारी, जो उसकी पोरोगेमी, जिसमें बीजांड द्वार द्वारा अंदर अंदर जाती है परागनलिका। दूसरा होता है निभागीय चैलेजोगेमी, जिसमें से निभाग द्वारा अंदर की तरफ जाती है परागनलिका। तीसरी होती है अध्यावरणीय, अध्यावरणीय में मीजोगेमी कहते हैं, इसमें अध्यावरण से होती हुई परागनलिका अंदर की तरफ जाती है। द्विनिषेचन किसे कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? तो युग्मक संलयन सिंगेमी होती है यहाँ पर। द्विनिषेचन में 2 प्रकार का निषेचन होता है। द्विनिषेचन मतलब 2 प्रकार का, एक तो होता है युग्मक संलयन, और दूसरा होता है त्रिसंलयन। युग्मक संलयन में क्या होता है कि नर युग्मक जो है वो अंडकोशिका से मिल जाता है, युग्मनज बनाता है, जाइगोट बनाता है। नर युग्मक कितना होता है? एंग हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। अंडकोशिका कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है। और ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? युग्मनज द्विगुणित जाइगोट बना लेते हैं। जैसे ये युग्मनज दिखाया जा रहा है, द्विगुणित जाइगोट, अंडकोशिका से मिल गया और द्विगुणित जाइगोट इसने बना लिया यहाँ पर। ठीक है, दूसरा इसमें देखिए, ये त्रिसंलयन होता है। त्रिसंलयन दूसरा क्या? फ्यूजन। त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं? नर युग्मक जो है वो दो ध्रुवीय केंद्रक, ये 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं, इन दोनों ध्रुवीय केंद्रक के साथ जाकर ये मिल जाती हैं। नर युग्मक किससे मिलते हैं? 2 ध्रुवीय केंद्रक से जाकर मिल जाते हैं। एक तो होता है ये ध्रुवीय केंद्रक, और एक होता है ये वाला ध्रुवीय केंद्रक, और ये है नर युग्मक है ये। एक नर युग्मक और 2 ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, तब कहलाते हैं 3 हो गए, तो 3n या त्रिगुणित त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र बनाते हैं। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाते हैं। प्राइमरी, इसका पी से होता है प्राइमरी, ई से होता है एंडोस्पर्म, और एन से होता है न्यूक्लियस। PEN, पेन बनाते हैं। त्रिगुणित, क्योंकि क्यों बना त्रिगुणित? क्यों हो गया? एक गुणित तो हो गया, अगुणित तो हो गया नरयुग्मक, और द्विगुणित होता है ये 2 ध्रुवीय केंद्र।
ये भी अगुणित अगुणित होती हैं और तीनों मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाते हैं। चला जाए की तरफ, वृत्तजनी कोशिकाएं होती हैं, निभागी कोशिकाएं होती हैं, एंटीपोडल सेल्स होती हैं। भ्रूण का विकास कैसे होता है? भ्रूण तो बन गया, ये बना, युग्मनज बना है, युग्मनज से भ्रूण बनता है। तो भ्रूण का विकास होता कैसे? युग्मनज बना, युग्मनज जाइगोट जो बना है, इस जाइगोट में किसमें, अंड कोशिका में जो बना है, इसमें सबसे पहले गोलाकार स्ट्रक्चर बनता है। गोलाकार स्ट्रक्चर बनने के बाद इसमें फिर विभाजन होता है, विभाजन होकर फिर हृदयाकार स्ट्रक्चर, हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनता है। और हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनने के बाद ये देखिए हार्ट शेप स्ट्रक्चर है। इसके बाद फिर परिपक्व भ्रूण बनता है, मेजर एम्ब्रियो बनता है। इसमें बीज पत्र होते हैं, दो बीज पत्र होते हैं, या एक डाइकॉट है तो दो बीज पत्र होंगे, एक और मोनोकॉट है तो एक बीज पत्र होंगे। एक बीज पत्रीय पौधा है तो एक बीज पत्र होंगे, दो बीज पत्रीय पौधा है तो इसमें दो बीज पत्र होंगे। इसके अलावा इसमें प्रांकुर होता है, ये प्रांकुर नहीं कहते इसको, कोटाइलेडन को। प्रांकुर जो होता है इसे प्लूबुल कहते हैं, प्रांकुर होता है जिससे आगे चल के क्या बनता है, स्टेम बनता है, तना बनता है। मूलांकुर जो होता है इसे रेडिकल कहते हैं, इस आगे चल के जड़ बनती है। क्या बनती है? जड़। और प्रांकुर से क्या बनता है? तना। भ्रूणपोष क्या होता है? एंडोस्पर्म विकासशील भ्रूण को पोषण देता है। भ्रूणपोष का क्या क्या काम होता है? भ्रूणपोष का काम होता है कि विकासशील भ्रूण, जो भ्रूण विकास कर रहा है, विकसित हो रहा है, उसको नरिशमेंट देने का काम होता है, पोषण देने का काम होता है। नारियल पानी में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। नोट करके लिख लेना इसको, कि नारियल पानी में क्या पाया जाता है? तरली। नारियल पानी में, जो नारियल पानी होता है उसको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। रूपांतरण पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि किस चीज से क्या बनता है। जैसे बीजांड है तो बीजांड से क्या बनेगा? बीज बनता है। अंडाशय जो है वो जब बाद में क्या बनाता है? फल बनाता है। अध्यावरण जो है ये बीज का आवरण बनाते हैं। अंडकोश का ये भ्रूण बनाती है, इसके अंदर ये तो भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं ये भ्रूणपोष बनाते हैं, एंडोस्पर्म बनाते हैं। जनन की विशेष विधियां देखिए, जैसे असंजनन, ये इंपॉर्टेंट है सारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपोमिक्सिस कहते हैं असंजनन को। इसमें क्या होता है? बिना निषेचन के ही बीज बन जाता है, बिना निषेचन के ही इसमें बीज बन जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो होता है वो अनिषेक फलन कहलाता है, का पार्थिनोकार्पी कहलाता है। इसमें बिना निषेचन के ही फल बन जाता है। अनिषेक फलन कहते हैं फल बनना, मतलब बिना निषेचन के ही फल बन जाता है, बीज रहित फल बनता है, जैसे कि केला। तीसरा होता है इंपॉर्टेंट जो है वो है बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी जिसे कहते हैं। इसमें एक बीज में अनेक भ्रूण होते हैं, एक बीज में अनेक भ्रूण होते हैं। देखिए एक बीज से तो एक फल बना, और उसमें भ्रूण बहुत सारे होते हैं, भ्रूण बहुत सारे होते हैं इसीलिए बहुत सारे बीज बन जाते हैं इसमें। तो एक बीज से बहुत सारे भ्रूण बनते हैं। संतरा, नींबू। सारांश अब देख लीजिए पूरे का। पुष्प जो होता है, पुष्प के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें चार रोल्स होते हैं, चार चक्र होते हैं। सबसे बाहर के बाह्य दलपुंज, उसके अंदर कलरफुल होता है, दलपुंज कहलाता है, फिर पुमंग होता है और फिर जायांग होता है। और ये पुष्प जो होता है इसमें क्या बनते हैं? युग्मक जनन होता है, गैमीट की फॉर्मेशन होती है, मतलब परागकण बनते हैं। और परागकण का जो परागण की क्रिया से परागकण मादा के ऊपर जाते हैं, मादा के बर्तिकाग्र पर जाते हैं और वहां जाते हैं पॉलिनेशन की क्रिया, या तो जल द्वारा या वायु द्वारा या कीटों द्वारा या फिर पक्षियों द्वारा होता है। द्विनिषेचन में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन दो तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है। एक तो त्रिसंलयन होता है जिसमें जो सेंटर में द्विगुणित द्वितीयक केंद्र होता है, उन द्वितीयक केंद्र के साथ नरयुग्मक हो जाकर मिलता है। और दूसरा जो होता है अंडकोश का के साथ नरयुग्मक मिलता है। तो द्वितीयक केंद्रक जो होता है, केंद्रक प्लस नर युग्मक मिलता है। और दूसरा, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। अब क्या बनता है? इससे एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के अंदर एंडोस्पर्म बनता है। ये एंडोस्पर्म से या एम्ब्रियो से बीज और फल बनते हैं। भ्रूण से बीज बनता है
भ्रूणपोष से इसका एंडोस्पर्म से भ्रूण इसका भोजन इसको नरिशमेंट देता है। इससे बीज और फल के निर्माण होता है। इन बीज और फल से जो होता है, बीज फल के अंदर बीज होते हैं, इन बीजों से फिर नया पौधा बनता है। ये इसका जीवन चक्र है पूरा। बीज से नया जीवन शुरू होता है, इस प्रकार नया जीवन शुरू होता है। तो ये आज आपने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया, पूरा चैप्टर सारांश में पढ़ा दिया। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे इसको तो पेपर में अच्छे से लिख पाएंगे। ये पेपर में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर बनवाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर बनवाया जाता है पेपर में। और ये स्ट्रक्चर तो बनाने को आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है बनाने के लिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परागकण के प्रकार पूछे जाते हैं, और परागकण के कारक पूछे जाते हैं, और कृत्रिम परागण किसे कहते हैं इसके बारे में पूछा जाता है। परागकण स्थितिकरण का संघर्ष, ये आते हैं, इंपॉर्टेंट है। एंट्री कैसे कैसे होती है। इसके बाद द्वि निषेचन क्या होता है, द्वि निषेचन के बारे में पढ़ा था। पहला, द्वि निषेचन में दो प्रकार का निषेचन होता है, युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। ठीक है। भ्रूण का विकास, ये पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ये इसके बारे में पूरा थ्योरी लिखनी होती है। रूपांतरण के बाद क्या होता है, ये एक एक क्वेश्चन में, एक एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि इससे क्या बनता है। ये दे दिया जाएगा बीजांड, इससे क्या बनेगा, तो बीज बनेगा, ये लिखना है। भैया इसके अलावा इनकी परिभाषाएं पूछती हैं। असंग जनन की परिभाषा बताइए, क्या किसे कहते हैं, या अनिषेक फलन किसे कहते हैं, या बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमने जीवन चक्र इसका बता दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे फिर आपके साथ। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।